इंडिया के बिना आप दुनिया नहीं चला सकते। यही बात किर्बी ने कही। India is a strong partner on very, very many levels with the United States. You saw that in Shangri-La, Secretary Austin announced some additional defense cooperation now that we're going to pursue with India. India is a vibrant democracy. इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ की गई है। लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कोई भी दिल्ली जाकर खुद इसे देख सकता है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहद अहम है। किर्बी ने कहा कि भारत कई स्तरों पर अमेरिका का मजबूत सहयोगी है। उन्होंने कहा कि शंग्री-ला सम्मेलन में भी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया था कि भारत के साथ रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। आगामी पीएम मोदी के दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाक मीडिया का इस पर क्या कहना है। व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के एनएससी कोऑर्डिनेटर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ने एक स्टेटमेंट दी है। जर्नलिस्ट ने उनसे इंडिया के बारे में कुछ सवालात किए थे, जिसके जवाब में काफी ज्यादा तारीफ की गई। ये भी बोला गया कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ की गई है। उसके बरक्स हमारे यहाँ एक खबर आ रही थी, कल परसों की ये बात है कि इमरान खान ने अपनी स्पीच के दौरान ये बोला था कि इंडिया वाज राइट, देयर इज नॉट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इंडिया की तारीफ की जा रही है और हम खुद ही, हमारे पॉलिटिशियंस खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया वाज राइट। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी। डेली ब्रीफिंग्स होती हैं यूएस गवर्नमेंट की, तो उसी ब्रीफिंग का वो पार्ट है। एक रिपोर्टर ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे ऑन दी रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो देखिए, ऐसा है ना कि यूएस को ये बात का आभास है और सारी दुनिया जो ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखती है ना, नॉट सब्जेक्टिवली मतलब जिसको आपकी भाषा में कहते हैं जज्बातियात, जिसमें कि लॉजिक का, रेशनैलिटी का, फैक्ट्स का और जो बाकी फिजिकल रियलिटीज हैं उनको दरकिनार करके खाली एक विम्सिकल या आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड करने की जो आदत है, उसको अगर हटा दे तो जो भी ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखना चाहता है, ऑब्जेक्टिवली वो ये बात जानता है कि इंडिया इज एन इंडिस्पेंसिबल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज बिन एन इंडिस्पेंसिबल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है। इंडिया कोई ऑर्डिनरी देश नहीं है। देश तो 198 है, इंडिया बस एक है। इंडिया की दुनिया में कितने देशों ने, या देश मतलब क्या, इंसानों का एक समूह, यही है ना। लेकिन उन इंसानों के समूह में से सबके पास वो कैलिबर नहीं है जो इंडिया के पास है। कितने इंसानों के समूह ने दुनिया को 0 दिया, कितने इंसानों के समूह ने दुनिया को न्यूमेरल्स दिए, जिसको 1 2 3 4 आप कहते हैं। कितने दुनिया के समूहों ने दशमलव दिया, मैथमेटिक्स दी, फिजिक्स दी, केमिस्ट्री दिया। आप थ्योरीज की बात कर ले, थ्योरीज दी दुनिया को ये बताने वाले कि दुनिया फ्लैट नहीं है, बल्कि जो यूनिवर्स है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है। ये बताने वाले इंडियंस थे। इंडियंस ने योग दिया, इंडियंस ने आयुर्वेद दिया। इंडियंस का मतलब ये मत, अगर आप सिर्फ इतना करें कि इंडियंस को ये सोचे कि इंसानों ने दिया और वो इस खित्ते में रहने वाले इंसान थे, इसलिए इनको विश्व गुरु कहा जाता है। एक समय आया, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने इंडिया को विलिफाई किया, जिन्होंने इंडिया को डिमोनाइज किया। ठीक है, समाज वो भी एक समय का पाल था, कालचक्र था, वो हमने फेस किया। लेकिन धीरे धीरे वेस्ट को ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि इंडिया को आप नहीं डिस्पेंस कर सकते, इंडिया के बिना आप दुनिया नहीं चला सकते। यही बात किर्बी ने कही, जो यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे डेली प्रेस ब्रीफिंग में। उन्होंने यही कहा कि इंडिया यूएस का बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है।
इंडिया यूएस ग्लोबल जो गवर्नेंस है, जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन है, उसको देख रहे हैं। इंडिया पैसिफिक में क्वाड का मेंबर है, इंडिया जो एक दावेदार है, स्ट्रांग दावेदार है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप का। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की उभरती हुई इकोनॉमिक शक्ति है। इंडिया आप देख लें कि इस बार चाइना से भी ज्यादा ग्रो किया है 7 पॉइंट समथिंग के परसेंट के स्टेज से। जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रेटिंग या फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनीज हैं, उन सब ने कहा कि इंडिया इज स्टैंडिंग आउट। वहां पे उनकी मुलाकातें हुई अजीत डोवाल के साथ, जो उनके एनएसए, उनसे मीटिंग्स उनकी हुई। उसके बाद हमारे जो अमेरिका के एनएसए हैं जैक सॉलिवन, वो आजकल भारत के दौरे में है क्योंकि मोदी जी के ट्रिप की तैयारियां की जा रही हैं। उस तैयारियों में ये शामिल है कि 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बारे में कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें किस तरह खरीदेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह डील किया जाएगा, कंप्यूटर चिप्स के बारे में बात हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे यार, उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं। उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ वहां। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा मेरे ख्याल में। दिस विल और लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया है, नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं। वो वर्ल्ड बैंक में भी जाबे कर रहे हैं, IMF में भी जाबे कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन